Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the nervous system part number 1, and in today's class we are going to discuss about introduction and the types of nervous system. आज की हमारी क्लास क्या है? द नर्वस सिस्टम के पार्ट नंबर 1 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आज हम और कितने टाइप्स का नर्वस सिस्टम होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट इज व्हाट इज नर्वस सिस्टम. सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, क्या इसकी इंट्रोडक्शन है, क्या इसकी डेफिनेशन है. द सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम है, नर्वस का मतलब क्या हो गया? नसें, नर्व्स. ओके, तो वो क्या करती है? बेसिकली कंट्रोल करती है. द सिस्टम विच कंट्रोल, और दूसरा क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है. मीन्स का मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे हैंड और हमारी बॉडी, हमारे जो बाकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना. कोई ये चीज ना लगे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ खाना खाना है तो खाऊंगी किससे? हैंड्स का यूज करूंगी और चबाऊंगी किससे? माउथ का. ओके, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. अब मैं बाइट तोड़ रही हूँ और मेरा मुंह पहले चलना शुरू हो जाए तो हाउ इट विल लुक्स, कैसा लगेगा? बहुत ही गंदा लगेगा. ओके, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन होगा कि जब मेरी बाइट मेरे माउथ तक जाएगी विद द हेल्प ऑफ माय हैंड्स, तब मेरा बाइट जो माउथ है वो च्यू करना स्टार्ट करे, देन इट लुक्स गुड, तब वो अच्छा लगेगा. ऐसा भी गंदा लगेगा कि मैंने बाइट तो मुंह में डाल ली है बट मेरा माउथ ही नहीं वर्क कर रहा, तो वो भी गंदा लगेगा. दोनों ही कंडीशंस में बेकार लगेगा. कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. कैसे कि मैंने बाइट तोड़ी, माउथ तक गई, तब माउथ ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. तो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? ये नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना. दोनों काम नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके चलता है. कंट्रोल कैसे है? मूवमेंट्स पे. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने खाना खाना है तो मेरे हैंड में और मेरे माउथ की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल भी करना है और उनको कोऑर्डिनेट भी करना है कि कोई भी एक्टिविटी दूसरे के रिस्पेक्ट में बेकार ना लगे या ऐसे ना लगे गंदा लग रहा है. ओके, द सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, कैसे पता चलता है, कैसे काम करते हैं? द फर्स्ट पार्ट इज द ब्रेन. सबसे पहला है ब्रेन. सेकंड क्या है? नर्वस ऑफ द बॉडी. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स है उन सबको क्या 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 कहा जाता है? द नर्व्स ऑफ द बॉडी. एंड द थर्ड वन इज द स्पाइनल कोड. और तीसरा किसे कहते हैं? स्पाइनल कोड को, जो कोऑर्डिनेट करवाता है बेसिकली ब्रेन से हमारे जितनी भी बॉडी के नर्व्स है उनको. ओके, तो ये तीनों की तीनों को जब कंबाइंड कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस करेंगे द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को. ओके, तो व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम? कितने टाइप्स का होता है? देयर आर टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, ये दो सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेंट्रल और पेरिफेरल. ये दोनों ही जो सिस्टम है कैटेगराइज हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क है. मींस ऐसा नहीं है कि भैया एक काम करेगा दूसरा, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं. बट जो कैटेगरी डिफाइन करी गई है दैट डिपेंड्स अपॉन द देयर फंक्शन, देयर वर्क. उनके वर्क पे, उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए ही हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बनाए गए. वन बाय वन अब हम एक हर एक को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सबसे पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज अ मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यही कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. इसको दूसरा नाम क्या है? सीएनएस. क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? सीएनएस. सीएनएस कहते हैं इसको. ओके, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड. दो पार्ट्स हैं इसके. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड. थर्ड का, अब काम क्या करता है ये? बेसिकली क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, काम कैसे होता है ये थोड़ा सा आपको पहले जानना पड़ेगा, तभी आपको दोनों नर्वस सिस्टम की जो वर्किंग है वो समझ में आएगी. ओके, अभी मैं वही एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था. वो क्या था एग्जांपल मेरा? कि अगर मुझे कुछ खाना खाना है, इफ आई वांट टू ईट सम फूड देन हाउ आई विल डू दैट, तो मैं कैसे करूंगी? ओके, तो सबसे पहले ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि भाई फूड आगे रखा हुआ है एंड द पर्सन वांट्स टू ईट, और उसको खाना है. अब ब्रेन के पास मैसेज किया, उसको मैसेज किसने बताया? आईज ने बताया. आईज ने ना, आईज ने देखा कि क्या देखा आईज ने? कि सामने क्या पड़ा हुआ है? फूड पड़ा हुआ है. तो वो आईज कैसे मैसेज देती है? आईज ये मैसेज हमारे स्पाइनल कोड में जो नर्व्स का बंडल है उसको पहुंचाती है, और वो बंडल जो है
देन वो ब्रेन को मैसेज दे देता है। जैसे ही ब्रेन ने नोटिस किया कि हाँ यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, फूड पड़ा हुआ है, तब वो क्या करेगा, वो मैसेज को वो कन्वे कर देगा टू द हैंड्स, क्योंकि अपने हैंड से ही अपनी बाइट्स को तोड़ना है। और साइमल्टेनियसली दूसरा मैसेज वो किसको देगा, टू द माउथ, माउथ को देगा, और वो क्या कहेगा कि अब हैंड्स बाइट ब्रेक करेंगे और आपको वो खाना खिलाएंगे। यू हैव टू ईट दैट फूड, यू हैव टू च्यू दैट फूड, यू हैव टू बाइट दैट फूड। आपको वो खाना खाना है, चबाना है, तोड़ना है मुंह से। तो ये सारे काम आपके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स करेंगे। ओके, तो अब वो कॉल, ये तो उसे मैसेज दे दिया, अब वो हैंड को बताएगा कि मैसेजेस कन्वे हो चुके हैं। तो हमारा हैंड क्या करेगा, बाइट तोड़ेगा। फिर माउथ के पास मैसेज आएगा, जैसे ही हैंड ने उसको पुश करके माउथ तक लेकर आया हैंड उस फूड की बाइट को, तो माउथ ने क्या करा, चबाना शुरू कर दिया, च्यू करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे, इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। दिस इज द वे, ये एक मेथड है। ओके, अब तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, अब यहाँ से कैटेगराइज होता है, ये चीजें ये है कि किसने कौन सा काम करना है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस लेता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में। तो एज ब्रेन रिसीव्स मैसेज एंड गिव्स मैसेज, इट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ब्रेन के पास कोई मैसेज आता है, स्पाइनल कोड से मैसेज ब्रेन के पास आ रहा है और ब्रेन ही मैसेज स्पाइनल कोड को दे रहा है, ये वाला जो काम है, दिस इज डन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये काम कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। The receiving messages from spinal cord to brain and from brain to spinal cord. This part consists of the central nervous system. The peripheral nervous system. अब हम दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं, peripheral nervous system. Peripheral nervous system किसे कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, PNS। क्या नाम है इसका, PNS। अब इसमें कौन सा पार्ट्स आ गए, नर्व्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नर्व्स है। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल नर्वस जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स है, सॉरी तीन कॉम्बिनेशन है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ओके, ये तीनों तो इसका कॉम्बिनेशन था। अब उसके दो पार्ट्स हैं जिनमें कैटेगराइज हुआ था, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया, जो थर्ड पार्ट बच गया है दैट इज द नर्व्स ऑफ द बॉडी पार्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो सारा का सारा पार्ट कहाँ आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास आता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, अब ब्रेन ने मैसेज ले लिया था स्पाइनल कोड से और ब्रेन ने मैसेज दे दिया था स्पाइनल कोड को। अब स्पाइनल कोड के पास मैसेजेस कहां से आ रहे हैं, स्पाइनल कोड किसको मैसेजेस दे रहा है, करेक्ट, जो बाकी बॉडी पार्ट्स, जैसे अभी जो एग्जांपल बताया था उसमें जो आईज ने मैसेज दिया स्पाइनल कोड को, या स्पाइनल कोड ने माउथ और हैंड्स को जो मैसेज दिया, ये गिव एंड टेक बिटवीन द स्पाइनल कोड एंड टू द बॉडी पार्ट्स, और दैट इज कंसिस्टेंट अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो वाला जो कैटेगरी है वो कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो as body part receives messages from the brain, so it is called as a peripheral nervous system। peripheral क्या होता है, सेंटर बेसिकली कहा जाता है जो मेन काम करता है, जो मेन हेड होता है उसको हम सेंट्रल कहते हैं। ओके, जैसे, और पेरिफेरल क्या होता है, जो उसके बाकी सब्स्टिट्यूट्स हैं या बाकी जो उसके हेल्पर्स हैं उनको पेरिफेरल कहते हैं। ओके, तो सेंट्रल मेन काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कोड आर कंट्रोलिंग अवर, पूरे की पूरा जो कंट्रोल कर रहा है वो ब्रेन कर रहा है। तो वो आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट आ गए, जो उसकी हेल्प करते हैं। मींस ब्रेन मैसेजेस लेना और देने का जो काम कर रहा है वो किससे ले रहा है और किसको दे रहा है, दैट कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात आ रही है, मैं बार बार आपको एक बात बोल रही हूँ, नर्व्स मैसेज दे रहे हैं, नर्व्स मैसेज दे रहे हैं, तो वो नर्व्स बने किस चीज से, वो काम कर कैसे रहे हैं, दैट डू विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। वो किसकी हेल्प से काम करते हैं, सारा का सारा न्यूरॉन्स की हेल्प से करता है। तो व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन किसे कहा जाता है, नर्व्स विच इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स किसके बनी है, न्यूरॉन्स की बनी हुई है। जो सेल, आप सबको मैंने कल भी जो मेरी प्रीवियस क्लास थी, दैट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम, जो बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम की जो प्रीवियस क्लास थी, मैंने आपको उस क्लास में भी मैंने यही बताया था। कि क्या बताया था मैंने उस क्लास में, अगर आपको रिमाइंड हो तो, कि हमारी जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है दैट इज अ सेल। सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, सेल है। और जब सेल, काफी सारे सेल ग्रुप हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। हर सेल का अपना ही एक काम है। तो ऐसी अब नर्व्स ने मैसेजेस लेने हैं और नर्व्स ने मैसेजेस देने हैं। तो ये मैसेज लेने और देने के जो से सेल्स का नर्व्स यूज करती है, उन सेल्स का नाम क्या है, न्यूरॉन है। क्या नाम है उनका, न्यूरॉन। तो व्हाट इज न्यूरॉन, सेल विच इज यूज टू मेड ऑफ नर्व्स। जो सेल्स नर्व्स को बनाने में हेल्प करते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। अब
अब बस न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली बना रहे हैं ना, तो बनाने की जिस चीज की हेल्प से हम कोई चीज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ना। तो व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन को हम और क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ नर्वस सिस्टम। कि बिल्डिंग ब्लॉक उसी को कहा जाता है जिसकी हेल्प से कोई चीज खड़ी हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब न्यूरॉन्स की वजह से ही तो सारे सारे नर्व सिस्टम खड़ा हुआ है, तो न्यूरॉन्स को और क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ नर्वस सिस्टम। अब यही जो है, यही न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं किसमें, द ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन, द सेंडिंग द मैसेज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसेप्शन, रिसीविंग मैसेजेस। तो सेंडिंग मैसेजेस और रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द ब्रेन, ब्रेन से लेने और ब्रेन के देने को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स की हेल्प से करते हैं, नर्व्स की हेल्प से करते हैं, नर्व्स न्यूरॉन से मिलकर बने। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन विच आई हैव गिव यू टुडे। आज जो मैंने आपको बताया है ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी, और टाइप्स मैंने डिस्कस करे। जिसका मेन पार्ट है दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। इसको हम वन बाय वन अपनी हर एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो हम एक एक करके सारी क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेन। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इज अ मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ओके, और जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसी में ही हम जो ओलंपियाड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Still you have any doubt regarding today's class, you can comment me in comment box. Okay, I will give you reply there. Thank you.